एक शेर के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हादसे होते थे पर ऐसा तो कभी होता न था। मेरा हमसाया तो मेरे खून का है, तो फिर संसद किस काम की? इससे बेहतर खुद आत्मनिर्भर नहीं है, वो कम से कम जनता के सहारे ही तो। आज बुनकर समाज की मीटिंग थी और उस मीटिंग में आज क्या फैसला हुआ, क्या हुआ, आज हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे उन्होंने क्या डिसीजन लिया। अपना परिचय दे दीजिए। हमीदुल्लाह अंसारी। हमीदुल्लाह अंसारी जी, किस चीज़ की मीटिंग थी यहाँ पर? आज मीटिंग थी जो बुनकरों की पहले से चली आ रही फ्लैट रेट बिजली के बारे में, जिसमें नया आदेश आया था प्रदेश सरकार का, जिससे बुनकर बहुत दुखी है और वो उस तरह से पावरलूम बुनकरों की नहीं चल पाएगी और ना ही बुनकर उसको ये कह रहा है कि नहीं हम इसको मान रहे हैं। इसलिए जो पुरानी व्यवस्था थी उसी बहाल करने की मांग कर रहे हैं बुनकर। पुरानी व्यवस्था क्या थी और नई क्या है? पुरानी व्यवस्था ये थी कि 125 रुपया लगभग 1 किलोवाट पे यानी 2 पावरलूम चला करती थी, और आज की जो व्यवस्था है वो बहुत अधिक है, यानी कि 1 किलो पे 8 करीब 900 रुपया आ जा रहा है, जो बुनकर उतना कमा भी नहीं पा रहा है। आज तो जैसे पहले के दिनों में महीने में 2 रोज़ 4 रोज़ मशीन चलती थी, आज दशा ये है कि साल में 2 महीना मशीनें चलती हैं और 10 महीना मंदे रहते हैं। तो 2 महीने मशीन चला के 12 महीने का बिजली का बिल बुनकर नहीं भर पाएगा। इसलिए सरकार से ये निवेदन है, ये गुजारिश है कि जो पुरानी व्यवस्था थी वो बहाल करे, ताकि बुनकर जो पूरे दुनिया की एक पहचान है, पूरे मुल्क की दुल्हन जिस बुनकर की दस्तकारी से, कलाकारी से और जिसकी साड़ी से दुल्हन सजाई जाती थी, आज वो भूखमरी के कगार पे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा, प्रदेश सरकार से भी निवेदन करूंगा और अपने जो हमारे बनारस के सांसद हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनसे भी निवेदन करना चाहेंगे कि ये आपका जनपद है, ये जहाँ से आप सांसद हैं, आपसे निवेदन है कि इस पर विचार करें और बुनकरों की जो मेन समस्या है उसका हल निकालें। और आपका नाम? हाजी बाबू। हाजी बाबू, आप अपना पूरा परिचय दे सकते हैं? मेरा नाम हाजी बाबू, मैं चंदौली सतपोखरी गांव से हूँ। चंदौली? जी जी जी। आपको क्या लगता है सरकार आपकी बात सुनेगी? जरूर सुनेगी, क्यों नहीं सुनेगी। हम बुनकर से ही या हम जनता से ही तो सरकार है, तो सरकार की जब बात हम सुनते तो सरकार हमारी बात क्यों नहीं सुनेगी? तो सरकार को तो सुनना ही पड़ेगा हमारी बात। जिस तरीके की सरकार है, जिस तरीके की राजनीति बीजेपी करती है हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर, उसे आपको लगता नहीं कि बुनकर बहुत पीछे छूट गया इस सब में? देखिए, इसमें हिंदू मुसलमान का कोई सवाल नहीं, बुनकर कोई जात का नहीं है, बुनकर तो सभी बिरादरी जात के हैं। ये बुनकर है, इसमें कोई जात बिरादरी नहीं है हिंदू मुसलमान। अगर ये सरकार हिंदू मुसलमान करके कह रही है तो मुसलमान कम परेशान है, हिंदू ज़्यादा परेशान है। ये बुनकर मामला है, बुनकर का है। और हम तो ये कहेंगे कि बनारस की जो शान है, आज काशी विश्वनाथ बाबा का जो नाम चल रहा है, तो बनारस की साड़ी से ही, बनारस के बुनकर से ही चलता है। आपने बनारस को इतना सजाया, अब बनारस की जनता को उखाड़ रहे हैं कि ये बनारस का नाम नहीं रह जाएगा। काशी भोलेनाथ बहुत नाराज़ आपसे भी होंगे, इसकी सजा आपको भी मिल जाएगी। इसलिए बात यही है। लेकिन अगर से आप साथ काशी विश्वनाथ का साथ उसका आशीर्वाद चाहते हैं तो हम तमाम बुनकर जो बनारस के हैं, ये काशी भोलेनाथ के शिष्य हैं, इनकी बात आप मान लो, बाबा भोले साहब की बात मानेंगे, वरना आपको भी जैसे हमको आप उखाड़ेंगे वो भोले साहब आपको बुनकर से तो हिंदू मुस्लिम सभी जुड़े, सभी जुड़े। बुनकर से कोई ताल्लुक नहीं बिरादरी का या जात का या कौम का, बुनकर एक। सरकार इतनी लेट क्यों कर रही है बाप की बात सुनने में? देखिए, सरकार चाह रही है कि आप खुशामद करो, सरकार चाह रही है कि हम बनारस के बुनकर को हटा के कहीं और को बुनकर के ले जाके बसा दें। ये होना नहीं है। बनारस के बुनकर इतने सक्षम है कि अपनी रोजी रोटी कमा तो लेके भले बाहर जाकर कमाएंगे, लेकिन अपने कारोबार को बंद नहीं करेंगे, अपनी बनारस की पहचान को नहीं खोएंगे। मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो। अब भाई मोदी जी का सवाल तो इतने दूर से, आप बनारस में, हमने आपको सांसद बना दिया, आप प्रधानमंत्री बन गए हो। जब आप प्रधानमंत्री हो, हमारे सांसद हो, अब जब आप अपने क्षेत्र के बुनकर का नहीं हाल रखोगे तो फिर संसद किस काम की? इससे बेहतर खुद आत्मनिर्भर नहीं है, वो कम से कम जनता के सहारे ही तो कहीं ना कहीं सांसद बने हैं। अच्छा, मोदी जी खुद आत्मनिर्भर नहीं है, क्योंकि वो जनता के सहारे ही तो बने हैं सांसद। अगर जनता उनका सहयोग नहीं करती तो वो आत्मनिर्भर कैसे होते? सेल पा करके सांसद बन जाना चाहिए था उनको। फिर बुनकर तो आत्मनिर्भर है ऑलरेडी ना। तो बुनकर तो है ही है, वो अपने हाथों से ही रोज कुआं खोदता है, रोज पानी पीता है, सिंपल सी बात है। और मोदी जी को बताइए हम आत्मनिर्भर, हमारे लिए कुछ करिए। नहीं तो आत्मनिर्भर खाली उन्होंने एक स्लोगन दिया है बेरोजगारों के लिए, किया नहीं। हाँ, बस एक स्लोगन जिनके पास है उनको इनकी रोजी। हाँ, और जो उनके लोग उनके मानने वाले हैं वो उनके लिए एक लॉलीपॉप मिल गया। आप अपना परिचय दे दीजिए। मोहम्मद रफीक।
जी कहाँ सोशल वर्कर हूँ दुलईपुर सतपुकरी से। मोहम्मद रफ़ीक, आप अपना नाम? मेरा नाम इकबाल अंसारी है इकबाल अंसारी। जी। मैं कहाँ से आप? मैं इसी बनारस के सरैया इलाके का रहने वाला हूँ। मैं बनारस के बुनकरों का एक दर्द एक शेर के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हादसे होते थे पर ऐसा तो कभी होता न था। मेरा हमसाया तो मेरे खून का प्यासा न था। अपने बच्चों के लिए मैं बेचता अपना लहू, भाव उसका भी मगर बाज़ार में अच्छा न था। हम दिन भर मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं और सुबह से लेकर शाम तक खटते हैं। उसके बावजूद हम अपने बच्चों को ढंग की तालीम नहीं दे पाते, ढंग का कपड़ा नहीं दे पाते। तीज त्यौहार या घर में कोई उत्सव का माहौल आता है तो हमें कर्ज लेना पड़ता है। अब हम सरकार से एक मांग करते हैं, एक उम्मीद के साथ मांग करते हैं, मार्मिक अपील करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि हम आपके क्षेत्र के वासी हैं, आपके संसदीय क्षेत्र के वासी हैं और आपने बनारस में बहुत विकास कराया है, बेशक कराया है, लेकिन जो बनारस की मेन सेनत है जिससे बनारस की पहचान पूरी दुनिया में है, बनारस में कोई भी आता है तो बनारसी साड़ी बड़ी फेमस है पूरे वर्ल्ड में। बेशक हमने बनारस के नाम को अपनी कला के माध्यम से बनारस के नाम को मोदी जी ने तो आज पहुंचाया है, लेकिन हम लोगों ने तो सदियों से पुश्तों से पहुंचाया है। और बनारस का नाम जब भी जहन में आता है तो सबसे पहले बनारस की कला, बनारसी साड़ी का नाम ज़रूर आता है। लेकिन आज बड़े अफसोस की बात है कि हम प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में होने के बावजूद हमारा हुनरमंद नौजवान आज टोटो चलाने पर मजबूर है, लेबर बनने को मजबूर है, मजदूरी करने को मजबूर है और सबके बाद यहाँ से पलायन करने को मजबूर है। पलायन का बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत सारे लोग पलायन यहाँ से करके कई लाख बनारस के नौजवान अपना घर परिवार, अपना बीवी बच्चा, अपना शहर, अपना मोहल्ला, अपने लोग छोड़ के कोई सूरत चला गया, दूसरे शहर में जाके बसे। तो यकीन मानिए जब अपने शहर में रोजी तंग हो गई, हम काम करना चाहते हैं, हम मेहनत कश लोग हैं, हम लोग सुबह से शाम तक मेहनत करके खाने वाले लोग हैं, हम खुददार लोग हैं। अगर हमें यहाँ नहीं मिलेगा तो हम कहीं और जाके करेंगे। लेकिन हमें बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज भारत के प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया में भारत के विकास का डंका बजाने की बात करते हैं, लेकिन उनका जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ की जो मेन सेनत है बनारस, आप मान के चलिए कि इसी सेनत की बदौलत बनारस चलता है। लेकिन आज यही सेनत संकट में आ गई है और हम सरकार से कुछ नहीं मांगते, हम बस इतना चाहते हैं कि जैसे आपने किसानों को इतनी फैसिलिटी दी, हमें कम से कम सब्सिडी वाली बिजली दे दीजिए। हमारा जो 2006 का शासनादेश माननीय मुलायम सिंह यादव ने जारी किया था, उसी शासनादेश को बहाल कर दीजिए। ठीक है, 2006 से 2023 के बीच महंगाई बढ़ी है, आप उस अनुपात में आप उसका दाम बढ़ा लीजिए। पहले 143 रुपया आप हमसे लेते थे, आज 300 रुपया ले लीजिए, 350-400 रुपया पर किलोवाट ले लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम काम करने वाले लोग हैं, बस सरकार हमें काम करने दे। ऑलरेडी महंगाई से और मजदूरी से परेशान है, ऊपर से बिजली की हम लोग सबसे बड़ी चीज़, हम लोग आज मंदी का शिकार हैं। आज हम लोगों के यहाँ एक मजदूर काम करता है, उसके बाद महीना भर में उसका तानी लच्छा कट गया, तानी लच्छा कटने के बाद 10-10, 12-12 दिन उसका लूम खड़ा हो जा रहा है। और उस पर अब सरकार ने ये बिजली का जो बोझ बढ़ाया है, इसको वहन करने की या इसको सहन करने की क्षमता हम लोगों के पास नहीं है। अब यकीन मानिए बनारस में सामूहिक आत्महत्याएं होंगी अगर सरकार ने नहीं सुनी तो, क्योंकि आदमी कहाँ जाएगा, कब तक कर्ज लेगा, कब तक जो है इनसे उनसे जो है हाथ फैलाएगा। खुददार कौम कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती, भूखों मर जाती है। अब आज मान लीजिए हजारों लाखों का पलायन हुआ है, कल हो सकता है कि बनारस का पूरा बुनकर ही पलायन कर जाए। यही हाल रहा अगर सरकार ने बात नहीं मानी हमारी तो। अगर इस इंडस्ट्री को बचाना है, बनारस की सेनत को, बनारस की इस कला को बचाना है, तो बनारस ये नहीं समझ कि इसमें केवल मुस्लिम जुड़ा है, इसमें हर सरकार। तो मोदी जी तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी मन की बात करते हैं, लेकिन किसी जनता के मन की बात सुनते नहीं हैं। अब उनके मन की बात तो हम लोग सुन लेते हैं। सबका साथ सबके विकास में जो जुमला है परफेक्ट है भाई, सबका साथ सबका विकास आप देख रहे हैं। किसानों के साथ जो है तमाम सहूलतें हैं, अब बुनकरों के साथ सौतेला सुलूक है। आप बताइए, दुनिया में आप दो चीज़ों के बिना रह सकते हैं, खाना के बिना आप जी नहीं सकते, अब कपड़ा के बिना महजिब समाज में चल नहीं सकते। तो किसान अनाज उगाता है, बुनकर कपड़ा बनाता है। कि बुनकर दूसरे स्थान पर है जो सबसे ज़्यादा रोजी देने वाला। हिंदुस्तान में अगर कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार का अगर सृजन कोई करता है तो बुनकर करता है। और बनारस में ही केवल हम किसी एक शहर की हम बात कर रहे हैं कि यहीं से लाखों लोग रोजी पा रहे हैं। अच्छा, बनारस के लोग नहीं, बनारस में और शहरों के लोग आके रोजी पाते थे। आजमगढ़ के लोग, बिहार के लोग, बंगाल के लोग हमारे यहाँ आके रोजी पाते थे। लेकिन आज हालत ये है कि बनारस के लोगों को अपने रोजगार के लिए दूसरी जगहों पे जाना पड़ रहा है, दूसरे शहरों में जाना पड़ रहा है। ये कहाँ से कैसे क्या हो गया हमें तो खुद नहीं समझ में आ रहा। जो कौम सबको रोजगार देने वाली थी,
आज वो रोजगार की भीख मांग रही है, आज वो मोहताज हो गए। बेशक। और हम यकीन मानिए, हम अपनी लड़ाई को मजबूती से, आज ये एक मीटिंग हुई है, यकीन मानिए हम लोग बनारस के हैं, चूंकि यहाँ की तमाम छोटी छोटी बातें बड़ी खबरें बनती हैं, हम लोग निकलेंगे शांतिपूर्वक, सरकार से अपनी मांग रखेंगे। इसके बाद में रैली निकालने का कोई प्रोग्राम? नहीं, रैली नहीं, अभी मीटिंग होगी। हमारे जो सरदार महतो साहिबान है, जो बुनकर बिरादराना तंजीमें बनारस की अलग अलग हैं, वो सब मिल के बैठ के जो इत्तेफाक जो बनेगा, उसी हिसाब से हम लोग आगे अपनी रणनीति बनाएंगे। अगर भाई हम लोगों को मुर्री बंद करना पड़ा, मुर्री बंद करेंगे, सड़कों पे मार्च करना पड़ा, मार्च करेंगे। मुर्री तो कितनी बार बंद हो चुकी, कोई निर्णय, कोई फैसला या बात नहीं निकला। कि हमारा वो एक हथियार है, हम हर बार उसको चलाएंगे, हम उसको हर बार चलाएंगे भाई। वो हम लोगों का वो एक सामूहिक सामाजिक बहुत मजबूत मैसेज होता है, हम उसको फिर से एक बार देने की कोशिश करेंगे। और अमन तरीके से, जो पुराने तरीके से हम अपने बात को आगे रखेंगे। और यकीनन सरकार को मानने पर मजबूर होना पड़ेगा, इसलिए कि बुनकर, अगर ये इंडस्ट्री तबाह हुई तो इससे केवल बुनकर का नुकसान नहीं होगा, सरकार का काफी लोगों का नुकसान होगा। क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में जो गैर मुल्की फॉरेन करेंसी है, वो हमारे कारोबार के माध्यम से, चूंकि हमारा बहुत सा माल बाहर के देशों में एक्सपोर्ट भी होता है, और अगर वो एक्सपोर्ट बंद हो गया या वो काम बंद हो गया तो सरकार को भी रेवेन्यू का बड़ा नुकसान होगा। हमारा तो होगा ही होगा, लेकिन सरकार का भी होगा। तो इसलिए सरकार को भी हमारी बात को मानना पड़ेगा, सरकार की भी मजबूरी है। ठीक है, चलिए ठीक है, हम आगे बात करते हैं और लोगों से अभी फिलहाल।